नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट पार्ट में मैंने ओरल समझाया था, फिर सेकंड पार्ट में ये आपके सामने रखा हुआ फिगर, इसको मैंने डीपली आपको समझाया था किस प्रकार से डाइजेशन होता है। और मैंने ये कहा था कि थर्ड पार्ट में मैं ये लीवर आपका और लीवर से जुड़ा हुआ ये इधर गॉल ब्लैडर और ये पैंक्रियाज जो आपका ये है स्टमक के नीचे है, इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट में। तो आज मैं वही थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। ये आपका थर्ड पार्ट है। यहाँ पे देखिए लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है। लीवर आपको पता है सबको कैसा बनता है, लीवर का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो ये लीवर जो है, लीवर का वर्क क्या होता है। देखिए लीवर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो भी हम हानिकारक चीज़ें खाते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं या कुछ लोग जो भी नशे करते हैं, तो उसका या हम ज़्यादा मेडिसिन्स खाते हैं, तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो लीवर पर ही होता है, ठीक है। लीवर ही उसको सबसे ज़्यादा लीवर को ही नुकसान पहुंचता है उससे। किडनी तो फिल्ट्रेशन करती है, किडनी को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन किडनी का एक वर्क होता है कि वो भी जो भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं उसको न्यूट्रल कर देती है किडनी, लेकिन लीवर ये चीज़ नहीं कर पाता है। लीवर न्यूट्रल किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लीवर जो होता है उसमें क्या करता है, मेन वर्क का पित्त यानी गाल का निर्माण करता है। वो पित्ताशय में जो है, यानी जो हमारा पित्ताशय है, गाल ब्लैडर जिसको कहते हैं, जो कि लीवर के ठीक नीचे यहाँ पे होता है, तो उसमें जो लीवर पित्त बनाता है वो गाल ब्लैडर में यहाँ पे जाके क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है। पित्त का जो पीएच होता है, पीएच कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पित्त होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और पित्त जब एसिडिक होता है, ठीक है, पीएच पित्त का एसिडिक होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये भोजन को बनाता है, लेकिन क्या है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। अब भोजन को क्षारीय बनाता है। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके साइड में हमने आपको बताया था कि एक ग्लैंड और होती है जो अग्नाशय होती है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है वो एक तरह से अपने जो है एंजाइम्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, निकालता है जब हमारी पाचन की क्रिया होती है। तो वो कैसे होता है, उसमें से हम मान लेते हैं LAT, लेट मतलब ये 3 तरह के उसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन कर देता है पेप्टाइड में। एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च का पाचन कर देता है। स्टार्च का पाचन कुछ माउथ में भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि पूरी तरह से पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा ही होता है। उसके बाद एल से लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या, वसा, यानी वसा जो भी हम तेली चीज़ें खाते हैं, जैसे घी खाया, तेल खाया, जो भी तेली चीज़ें खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो किसमें होता है, लिपिड का। वो लिपिड में उसका पाचन हो जाता है, यानी वसा या लिपिड एक ही चीज़ होती है, उसका पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इस तरह से जो हमारा पित्त है, पित्त हमारा भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। जो भोजन आमाशय से आता है उस भोजन को पित्त हमारा क्या करता है, क्षारीय बनाता है। वसा का पाचन करता है, और वसा के पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं, पैंक्रियाज और जो हमारा गाल ब्लैडर होता है, इन दोनों से जो एंजाइम्स निकलते हैं, अब अग्नाशय से ये एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है, और हमारा जो है गाल ब्लैडर से हमारा जो पित्त निकलता है, इनको उत्प्रेरित कौन करता है निकलने के लिए। तो अगर हम बात करें अग्नाशय की, पैंक्रियाज की, तो उसमें सिक्रेटिन हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज को उत्तेजित करता है, भाई अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुमको निकलना है, जाओ निकलो और छोटी आंत में जाकर अपना वर्क करो। तो सिक्रेटिन हार्मोन जो है, जब भोजन आता है छोटी आंत में, तो सिक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज ये हार्मोन्स क्या करता है, निकालता है। इसी तरह से अगर हम बात करें गाल ब्लैडर की, तो गाल ब्लैडर को ये आपका कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है हार्मोन, ये गाल ब्लैडर को उत्तेजित करता है, उत्प्रेरित करता है कि अब तुम्हारा टाइम हो गया पित्त का, तो अपना पित्त निकाल कर आप आंत में छोड़िए, जिससे कि उसका जो भोजन है वो बेसिक माध्यम में कन्वर्ट हो जाए। तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, पित्ताशय से ये पित्त निकालने में उत्प्रेरित करता है, और सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है वो पैंक्रियाज से ये एंजाइम निकालने में इसको उत्तेजित करता है।
तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन कौन से हार्मोन छोटी आंत में सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं। तो एक तो कोलेसिस्टोकाइनिन है और दूसरा सिक्रेटिन है। ये हार्मोन होते हुए भी आंत में जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम्स को और पित्त को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्क हमारे लीवर के और अग्नाशय के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आपको सारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। हमने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि कैसे माउथ से आपका जो है भोजन जाता है और कैसे आपका ये पूरा डाइजेशन होता है। मैंने आपको पार्ट सेकेंड वीडियो में बताया था। तो आपको पूरा डाइजेशन समझने के लिए पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड आज का जो पार्ट थर्ड है, ये पूरी तरह से आपको अच्छे से देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कॉम्पिटिटिव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे निकलते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि एकेडमिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।